नमस्कार दोस्तों, वी डायबिटिक सीरीज मधुमेह ज्ञान ही समाधान में मैं अस्मा अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये आप सभी मानेंगे कि प्रकृति से जुड़े, तरोताजा महसूस करें, खुलकर हंसें और हमेशा खुश रहें। सेहतमंद जिंदगी का यही राज है। क्या आप जानते हैं कि खान पान में गड़बड़ और स्ट्रेस यानी तनाव आपको बना सकता है डायबिटिक भी? कहीं आप भी गलत लाइफस्टाइल के चलते डायबिटीज को बुलावा तो नहीं दे रहे? और यदि आप हैं डायबिटीज के मरीज तो और भी जरूरी है आपके लिए अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना, खासकर खान पान पर। तो आज हम आपको टिप्स देंगे डायबिटीज के खान पान पर, क्योंकि यही तो है डायबिटीज पर काबू पाने का राज। तो आइए जानते हैं डॉक्टर निमाली सिंह से, जो कि हैं स्पेशलिस्ट इन डायबिटिक्स एंड न्यूट्रिशन से, कि कैसा हो और क्या हो डायबिटिक्स का खान पान। इसलिए आज हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर निमाली सिंह, जो कि हैं एसोसिएट प्रोफेसर इन न्यूट्रिशन एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। डॉक्टर निमाली, एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू एस्मा। पहले भी डॉक्टर निमाली हमारे इस प्रोग्राम में आ चुकी हैं और हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने दी थी कि किस तरह से डायबिटिक्स को अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर निमाली, आज के इस एपिसोड में हम आपसे बात करने वाले हैं खासकर डायबिटीज से रिलेटेड फूड यानी खान पान और रेसिपीज। जी दोस्तों, रेसिपीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। खाने पीने के टिप्स तो आपको न्यूज़पेपर्स में रोज काफी कुछ मिल जाते हैं कि हमें ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम इम्प्लाई कैसे करें? किस तरह से हम ऐसी रेसिपीज प्रिपेयर करें जो कि हमें खानी चाहिए, और हमसे हमें मतलब उन हेल्दी लोगों से या उन नॉर्मल लोगों से नहीं है जिन्हें सब कुछ बैलेंस डाइट के रूप में खाना ही चाहिए, बल्कि हमारा खास जो कंसर्न है वो है डायबिटिक्स से, क्योंकि डायबिटिक्स के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं। अब ऐसे में क्या रेसिपीज होनी चाहिए, किस तरह से उन्हें किचन में क्या चीजें तैयार करनी चाहिए और किस तरह से तैयार करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर निमाली, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक डायबिटिक के मेन्यू में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए, जो डायबिटीज़ है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्या नहीं खा सकते। आपकी किचन में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हेल्दी और सेफ़ हैं। जो दो चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली हैं वो तो एक है शुगर और एक है हमारा फ़ैट। तो अगर हम फ़ैट भी हम अच्छी तरह से खा सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसको फ्राई करा है रेसिपीज़ को और अगर हमने उसके अंदर शुगर डाला है तो वो वाली चीज़ें जो है वो डायबिटिक्स को थोड़ा परेशान कर सकती है। उनकी ब्लड शुगर को मैनेज करने में उनको डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसलिए किचन में जितनी भी अवेलेबल चीज़ें हैं, स्पेशली इंडियन किचन्स में, मुझे बहुत गर्व है इस बात पे कि हमारा देश अभी भी उन्हीं ट्रेडिशंस पे चल रहा है, जो कि हमें मालूम है कि हमारा जो इंडियन डाइट सिस्टम है वो बहुत हेल्दी रहा है। इतने सदियों से हम इतने अच्छे पोजीशन में इसलिए रह पाए हैं कि जितनी भी हमारी रेसिपीज़ हैं जो ट्रेडिशनल हैं वो ज़्यादातर हमारे को सपोर्ट करती हैं इन ऑल टाइप ऑफ डिजीजेस। यानी कि जिस मौसम में जो वेजिटेबल्स आ रहे हैं यदि वो हम कंज्यूम करते रहते हैं तो मेरे ख्याल से नॉर्मली एक नॉर्मल जने को एक हेल्थ मेंटेन करने में प्रॉब्लम नहीं आती नहीं है। होती, बिल्कुल सही कह रही हैं आप एस्मा। और लेकिन बात जहाँ डायबिटिक्स की आती है वहाँ सारे बैलेंसेस थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि जब डायबिटिक्स होते हैं और हमारा जो ट्रेडिशनल खान पान है, इट्स अ टोटल बंडल ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन उसे सही तरीके से खाना पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस जो हमें जो करना है वो हमें करना है मैनेज, हमारी डाइट को मैनेज करना है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी को मैनेज करना है। तो जैसे आपके मील्स हैं वो आप 4 मील्स हम मानते हैं कि हम सुबह की चाय नाश्ता और हमारा लंच, फिर हमारे पास चाय के पास कोई स्नैक है, फिर हमारा डिनर है। तो ये 4 मील्स हैं, उसको अगर हम 4 की जगह 6 कर लें तो हमें ब्लड शुगर क्योंकि मेंटेन करनी है, तो अगर हम ब्लड शुगर को मेंटेन करना चाहते हैं तो हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाएं बजाय कि हम बड़े बड़े 4 मील्स खाएं। तो जैसे अगर मैंने चाय के साथ 2 बिस्किट लिए हैं तो उसके बाद जब मैं नाश्ता करूंगी तो डेफिनेटली मेरी ब्लड शुगर इतनी ज़्यादा बड़ी मतलब मैनेज हो जाएगी वो, क्योंकि 2 घंटे का गैप हो गया है। उसमें मेरी चाय और बिस्किट जैसे अगर डाइजेस्ट कर पाई मैं और वो यूटिलाइज हो गए, तो उसके बाद जब मैं ब्रेकफास्ट लूँगी तो उसको भी थोड़ा सा छोटा रखूँगी एज़ कम्पेयर टू अदर डेज, जिसमें कि मैं सोचूँ कि मैं पूरा ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ, जैसे हम ब्रंच कर लेते हैं कई बार, वो ना करके ब्रेकफास्ट लूँ फिर लंच लूँ, फिर लंच के बाद भी 2 घंटे बाद कुछ ले लूँ, फिर चाय हो गई, चाय के 2 घंटे बाद डिनर मैं जल्दी कर लूँ, और बेड पे जाने से पहले अगर मैं 1 गिलास दूध ले सकती हूँ या थोड़े नट्स ले सकती हूँ,
तो वो मेरे मील को थोड़ा सा बैलेंस बना देगा, और छोटे छोटे मील्स खाने से मेरी जो ब्लड शुगर है वो मैनेज हो जाएगी। तो मैनेजमेंट है बेसिकली, और इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि कोई असाधारण रोग है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इंडियंस वैसे भी थोड़ी सी टेंडेंसी है हमें डायबिटीज़ की, तो हम सभी को ये सारी नॉलेज होनी चाहिए कि हम कैसे अपनी कैलोरीज को मैनेज करें। मतलब जो आपकी बातों से मैं कह सकती हूँ कि सार निकलता है वो ये है कि हमें खानी हर चीज़ चाहिए। दो चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। एक पहली बात फैट, यानी कि कोई भी चीज़ है वो फ्राइड जहाँ तक हो सके उसे अवॉइड करें। और शुगर जो है, डायरेक्ट शुगर, वो नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल। वो ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस ब्लड में शुगर के लेवल बढ़ेंगे तो डायबिटीज़ आपकी आउट ऑफ कंट्रोल होगी। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखकर यदि हम अपनी रेसिपीज़ को डिज़ाइन करते हैं, अपने मेन्यू को रादर डिज़ाइन करते हैं, तो वो बहुत ठीक रहेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन डॉक्टर निमाली, होता क्या है कि जो हमारा खान पान है इंडियन, हम चाहे राजस्थान की बात करें या गुजरात की या महाराष्ट्र की, भारत के किसी भी पार्ट में एक इंडियन टेंडेंसी है कि हमें मीठे का शौक कुछ ज़्यादा ही होता है। बट अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ भी सबसे ज़्यादा इंडियंस में ही होती है। तो ऐसे में एक शुगर का सब्स्टिट्यूट मुझे लगता है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मेरे ख्याल से हमारे काफ़ी सारे दर्शकों के जिनको डायबिटीज़ जिनको है या जिनके घर के लोगों को डायबिटीज़ है, वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि शुगर का कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है जिससे कि उन्हें अपने रेसिपीज़ में, अपने पसंद की चीज़ों में, अपने फेवरेट चीज़ों में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। देखिए, जो हमारे नेचुरल फ्रूट्स हैं वो बहुत रिच सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के, और वो नेचुरली मीठे भी हैं। तो आप जैसे दही में या किसी स्मूदी बनाते हैं या कोई शेक बनाते हैं, तो आप बनाना शेक बनाएं या चीकू शेक बनाएं, आप उसके अंदर आपको एडेड शुगर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आप खुद ही मीठा है। दूसरी बात यह है कि फ्रूट का जो पाथवे है, फ्रक्टोज शुगर होती है उसमें, तो डायरेक्ट शुगर नहीं होती उसमें। तो फ्रक्टोज का जो पाथवे है वो डिफरेंट है। तो जो डायबिटिक्स हैं, अगर वो फल खाते हैं बजाय के चीनी, तो उनका ब्लड शुगर एकदम से शूट अप नहीं करता, धीरे धीरे शूट अप होता है। दूसरी बात है कि हम जैसे नेचुरल हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें किशमिश है, अंजीर है और खजूर है, ये भी नेचुरल स्वीटनर्स हैं, वो बहुत मीठे माने जाते हैं। लेकिन जिनको मीठे का शौक है, अगर वो एक खजूर को ड्राई फ्रूट्स के साथ खा लेगा, आपने देखा होगा, आजकल मैं किसी शॉप पे गई थी अभी रिसेंटली, वहाँ पे खजूर के लड्डू थे और अंजीर की बर्फ़ी थी, तो उसमें उन्होंने देखा मैंने कि वो उनमें एडेड शुगर नहीं है, उसके अंदर उन्होंने खजूर की ही मिठास से ड्राई फ्रूट्स को बांध रखा है, और वो एक स्वीट का सब्स्टिट्यूट है। इसी तरह से अंजीर के साथ हम अंजीर को भिगा लें और फिर उसको क्रश करके उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स मिला लें, उसके छोटे छोटे लड्डू बना लें, और वो फिर कभी स्वीट टूथ रोज तो नहीं, लेकिन अगर आप खाने कब बहुत मन है तो आप इसको खा सकते हैं। जैसे अभी मौसम ही ऐसा चल रहा है कि फेस्टिविटीज़ हैं, तो केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं और लड्डू हैं, तिल के लड्डू आएंगे अभी, ये सारी चीज़ें का मौसम शुरू हुआ है। सर्दियाँ जो हैं वो हमारे लिए जन्नत होती है, क्योंकि हम खान पान करते हैं बहुत अच्छे से। इस सीज़न में स्पेशली हम अगर नेचुरल जो शुगर वाले फूड हैं उनका अगर हम उपयोग करें, तो वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यानी कि कहीं वो जो वाइट शुगर होती है उसको अवॉइड करें, सब्स्टिट्यूट की जगह, उसकी जगह हम यदि नेचुरल जो फ्रूट्स हैं, और ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, क्योंकि खजूर और अंजीर ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा मीठी होती हैं। तो यदि हम इनको कंबाइन करके कुछ चीज़ें बना सकें, कुछ नई चीज़ें बना सकें, जैसे कि मिठाई का डॉक्टर निमाली ने एग्जाम्पल दिया अभी कि खजूर से ही किसी चीज़ को हम कंबाइन करके बना सकें, तो वो आपके मीठे की जो एक क्रेविंग होती है, जो नॉर्मली डायबिटिक्स में देखी जाती है कि होती है, हाँ जी, और जिनकी शुगर फ्लक्चुएट होती है, यानी जो लो ऑन शुगर भी जाते हैं, उनके लिए तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा टिप है। देखिए, जो भी अगर डायबिटिक है उनकी शुगर जब फ्लक्चुएट होती है, तो उस समय अगर लो हो गई है, ये इंपॉर्टेंट बात ये है, तो उस समय वो कुछ भी मीठा मिले वो खा लें जी। लेकिन जब आपको ये लग रहा हो कि वो चक्कर खा के गिर जाएगा, कुछ खाया हुआ नहीं है, दवाई ले ली, इंजेक्शन ले लिया, तब ऐसा नहीं कि भाई मेरे को तो, हम कई बार बहाने भी बना लेते हैं, ये बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें उनको ये समझाना ज़रूरी है कि उनकी शुगर अगर फ्लक्चुएट होकर 300-400 पहुंच गई, तो उसको नॉर्मल लाने में बड़ा टाइम लग जाएगा। उस समय तो आपको ऐसे स्पेसिफिक डाइटिशियंस के पास आपकी
पूरी मील प्लानिंग करानी पड़ेगी, रेगुलर शुगर चेक करनी पड़ेगी, और इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें क्योंकि डायबिटीज़ की बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। आई एम श्योर आप सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम सभी को पता है कि डायबिटीज़ यदि कंट्रोल में ना रहे, यानी शुगर अगर कंट्रोल में ना रहे, तो इट कैन बी हैवॉक ऑल्सो। Yes. बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं शुगर के ना कंट्रोल में होने की वजह से। तो इसीलिए खाने पीने का जो है वो एक बहुत ही अहम रोल होता है इसमें। डॉक्टर निमारी, जहाँ बात कर रहे हैं हम शुगर की, वहाँ आजकल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी बाज़ार में बहुत तरह के अवेलेबल हैं, और बहुत सारे लोग भारी तादाद में इन स्वीटनर्स को यूज़ भी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल खीर हम बनाते हैं घर में, तो हम कोशिश करते हैं कि चीनी ना डालें फॉर डायबिटिक, शुगर फ्री किसी भी स्वीटनर, किसी भी आर्टिफिशियल स्वीटनर की 2 गोलियाँ या बहुत सारे और कई तरह की पत्तियाँ भी अवेलेबल हैं। तो क्या इन्हें यूज़ करना सेफ़ होता है इन आर इंडियन कुकिंग? देखिए, जहाँ तक हो सके हमें नेचुरल फूड्स के ऊपर ही कंसंट्रेट करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि खीर में आप किशमिश डाल लीजिए, खीर में आप सीजनल फ्रूट डाल लीजिए, और खीर में आप अंजीर भी डाल लीजिए, खजूर डाल लीजिए। तो ये सारे जो है वो नेचुरल स्वीटनेस उस फ्रूट को, उस खीर को दे देगा। और इसी तरह से अगर आप रसगुल्ला है जैसे, तो रसगुल्ला अगर आप खाना चाहते हैं तो आप उसको पूरी तरह से निचोड़ के और उसको पानी से धो लीजिए। आप कहेंगे मीठा है नहीं, लेकिन उसमें फिर भी थोड़ी मिठास रह जाती है। लेकिन उसकी अच्छी चीज़ ये है कि उसके अंदर बहुत प्रोटीन है, वो बिल्कुल प्रोटीन का ही बना हुआ है रसगुल्ला, एक्सेप्ट फॉर द शुगर सिरप। तो अगर आपने उसको बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लिया है, वो थोड़ा मीठा है, उसको आप पूरा खा लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है रसगुल्ले को धो के। बिल्कुल, मतलब लेकिन यहाँ भी इन चीज़ों में एक मॉडरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखिए, है। हर पूरी लाइफ ही हमारी मॉडरेशन, ये तो हमें समझना ही पड़ेगा कि जिस तरह का हमारा एटीट्यूड है कि हम ये कहते हैं कि खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। क्योंकि जीने के लिए ही खाना है हमें, अगर हम खाने के लिए जिएंगे तब हम बहुत बड़ी ट्रबल में हैं। फिर एक डायबिटीज ही क्यों, बहुत सारी और सारी बीमारियां हैं सारी जो हमें घेर बीमारियां लेंगी। तो सारी ये तो बीमारियां, yes. समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी पसंद की कोई चीज़ हो भी तो उसे कोशिश करें आपकी मॉडरेशन में रखें। यानी मीठे का बहुत बहुत ज़्यादा शौक है, अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं तो भी मेरे ख्याल से मीठा बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान कर सकता है। नमक बहुत ज़्यादा लेना, नमकीन चीज़ें बहुत ज़्यादा लेना नुकसान कर सकता है। बहुत ज़्यादा नमक तो देखिए, आपको जितने भी नमक की क्या एफिनिटी है पानी सोखने की है, तो हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, सूजन आ जाती है, ब्लड प्रेशर बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो नमक भी आपको बहुत, और डायबिटिक्स में स्पेशली क्योंकि उनकी जो आर्टरीज हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, तो उसके अंदर ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई रहता है। तो आपको नमक तो बिल्कुल, टेबल सॉल्ट में आप ऐसा कर सकते हैं कि एक टाइम सेंधा नमक यूज़ कर लें, क्योंकि वो पोटेशियम क्लोराइड होता है। तो आप अगर वो यूज़ करेंगे तो, पर मैं इसलिए पूरा रिप्लेस करने को उससे नहीं कह रही, क्योंकि हमें आयोडाइज सॉल्ट भी खाना ज़रूरी है आयोडीन की रिक्वायरमेंट के लिए। तो नमक पे आप कंट्रोल रखिए, ऊपर से कोई भी नमकीन चीज़ नहीं खाएंगे। और जहाँ तक हो सके प्रोसेस्ड फूड, अचार, पापड़, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करिए। यानी इन्हें भी अगर आपको लेना है तो बहुत ही कम कम तादाद में आप लीजिए, लेकिन जहाँ तक हो सके इनकी अवॉइड लिमिटेशन समझते हुए हमें इन्हें अवॉइड करना ही बेटर है। रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक रहता अपने है। रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में 2 चीज़ें मैं आपको कहूँगी थोड़ा ध्यान रखने के लिए। एक तो जितने भी फल हैं उसको छिलका उतार के खाइए, क्योंकि हम कहते हैं फाइबर है, लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस लेवल का पेस्टिसाइड हमारे सारे फलों पे होता है, किस तरह का वैक्स उनके ऊपर होता है, क्योंकि हम उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो अगर आपको फल खाना है, अगर हम नॉर्मल कंडीशंस में होते, अगर हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ नहीं होता, तो मैं आपको ज़रूर कहती कि छिलके के साथ खाइए। अगर आपके गार्डन में उग रहा है तो आप ज़रूर खाइए छिलके के साथ। लेकिन अगर आपके गार्डन में नहीं उग रहा, ऑर्गेनिक तरीके से नहीं खेती हुई है, तो आप प्लीज़ सारे फल जो बाज़ार से लेते हैं उनको छिलके को उतार के खाइए, सबसे सेफेस्ट है। दूसरी बात, जो आप सब्जी रॉ खाते हैं, स्पेशली पत्ते वाली सब्जी, पत्ता गोभी है, गोभी है, जिसके अंदर एक्सपोज्ड है हमारा सब्जी, उसको आप पोटेशियम परमैंगनेट का एक डाइल्यूट सोल्यूशन बनाइए, पिंक कलर का बनता है वो, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। उसके अंदर बहुत सारा नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है जब हम उसको डाइल्यूट करते हैं। तो
पानी में घोलते हैं तो वो जितने भी जर्म्स हैं, कीड़े हैं, क्योंकि एक वर्म डिजीज़ होती है जो ब्रेन में चला जाता है वर्म पत्ते वाली सब्जियों से, उसको आप अगर उसमें डिप करके रखिए थोड़ी देर, उसके बाद उस पानी को निकाल के वापस से फ्रेश पानी से उसको धो लीजिए, जो अपना एक्वागार्ड का या कोई भी फिल्टर्ड वाटर है उससे धो लीजिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा डिजीज़ जो है ना वो हमारे इन्फेस्टेड नाइव्स जो हैं, हमारे सरफेसेस हैं, भले से हम कितने भी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएं, इतना ध्यान जो है हाइजीन का वो नहीं होता है। तो सैलड्स और फ्रूट्स को फ्रूट्स को खाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना हो सके घर पे खाएं ये वाली चीज़ें, और बेस्ट है कि आप अगर बाज़ार में जा रहे हैं तो केला खा लिया, संतरा खा लिया, किन्नू खा लिया, जिसका आप छिलका रिमूव करते ही करते हैं, तो ये वाले फल इस तरह से खाएंगे तो आप मेरे ख्याल से क्योंकि हम डायबिटिक को फाइबर रिच डाइट देना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है हम कि कोई दूसरी बीमारी लगाना चाहते हैं, इसलिए ये मैं आपको टिप दे रही हूँ। अब हम उनसे जानेंगे कुछ खास रेसिपीज। तो इसके लिए मैंने सोचा है डॉक्टर निमाली कि क्यों ना हम आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ हमें ब्रेकफास्ट ऑप्शंस बताइए, कुछ लंच ऑप्शंस बताइए और कुछ डिनर ऑप्शंस बताइए। क्यों दोस्तों, इस तरह से हमें लगता है कि हम बहुत सारी रेसिपीज निकाल लेंगे, बहुत कुछ आपसे जान लेंगे कि डायबिटिक्स के लिए किस तरह का खाना खाना ठीक रहता है, किस तरह का खाना उनके लिए एक्चुअली फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि डायबिटिक का ब्रेकफास्ट मेन्यू जो है उसमें किस तरह के ऑप्शंस आप रेकमेंड करेंगे कि ये चीज़ खानी चाहिए। देखिए जो है सबसे पहले तो आप जैसे कर दिन की शुरुआत ग्रीन टी के साथ करते हैं, या आप दालचीनी की चाय के साथ भी आप अपना दिन स्टार्ट कर सकते हैं। दालचीनी जो है हमारी इंसुलिन को मेंटेन करती है और हमारी ब्लड शुगर को लोअर करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनकी ब्लड शुगर लो है उनकी और लो हो जाएगी। जितनी भी हमारे किचन की हर्ब्स हैं वो हमारे को कुछ फ़ायदे तो पहुंचाती है, लेकिन उसका नुकसान या साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात एक तो ये है। तो दालचीनी की चाय के साथ अगर आप दिन की शुरुआत करें, और वो सिर्फ दालचीनी का पानी भी हो सकता है, अगर आप पत्ती ना डालें तो भी चलेगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में 3-4 चीज़ें आप हमेशा रखें। चाय के साथ आप नट्स ले सकते हैं, थोड़े से भीगे हुए बादाम, अखरोट और अंजीर। अगर आपने 5 बादाम, 2 अखरोट और 2 अंजीर भिगा के खा लिए तो ये बहुत अच्छा स्नैक हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स के फास्ट के बाद खा रहे हैं कुछ। तो जो आपकी फ़र्स्ट चीज़ जो आप खा रहे हैं अगर वो हेल्दी है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी डायबिटिक के लिए और किसी नॉर्मल पर्सन के लिए। तो जितने नॉर्मल लोग हैं वो भी ये खा सकते हैं और डायबिटिक्स तो खा ही सकते हैं। दूसरी बात, जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें होना ज़रूरी है। एक तो आपका रिच कार्बोहाइड्रेट सोर्स होना चाहिए। अब हम कहते हैं चीनी तो हमें खानी नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में आपके फल आ जाते हैं, आपके साबुत अनाज आ जाते हैं। प्रोटीन के लिए आप साबुत दाल ले सकते हैं, और उसके अलावा आप एक फल ज़रूर इंक्लूड करिए उसमें। तो दूध, सीरियल, पल्स, फ्रूट या वेजिटेबल, ये आपके डाइट में होनी चाहिए। तो अगर आपने, जैसे मैं आपको 4-5 तरह के मेन्यूज़ बता देती हूँ, इसमें आप ऑप्शंस दे देती हूँ कि ये कर सकते हैं। एक तो आप पोहा बना सकते हैं। पोहा में आप थोड़े से मूंगफली के दाने डाल दीजिए सेक के, और उसके अंदर अभी बहुत अच्छा मटर का मौसम चल रहा है, बहुत मीठे मटर हैं, तो मटर डाल लीजिए, प्याज डाल लीजिए, हरी मिर्च, धनिया और उसके साथ नींबू, और पोहा खाइए। बिल्कुल कम तेल में पोहा बन जाता है। अब आप कहेंगे कि चावल वाला पोहा है, लेकिन चावल जो है वो उतना नुकसान नहीं करता। स्पेशली जो राइस फ्लेक्स हैं वो, उसके अंदर फाइबर कंटेंट भी हाई होता है और आयरन भी हाई होता है। तो अगर आप पोहा ले रहे हैं और उसमें आपने ये सब्जियां डाल ली हैं तो वो एक संपूर्ण ब्रेकफास्ट बन जाता है। उसके साथ आप 1 गिलास दूध ले सकते हैं। अगर आपको दूध नहीं सूट करता है तो आप छाछ ले सकते हैं। थोड़ा सा कोई भी फ्रूट, पपीता हो, एप्पल हो, गुआवा हो, इसमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। अनार, सारे फल आप खा सकते हैं। ऐसा कोई फल नहीं है जो आपको मना है कि आप ये नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब हम फल खाने बैठते हैं तो हम 1 या 2 फल से ज़्यादा खा नहीं सकते। तो कोई 1 किलो फल खाएगा तभी उसको तकलीफ होएगी, और ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल। आप खा ही नहीं सकते। आपको कहीं 1 किलो केला बैठ के खा लीजिए, खा सकते हैं क्या? आप नहीं खा सकते। हाँ, लेकिन आप थोड़ा सा रॉ केला ले लीजिए, थोड़ा सा रॉ चीकू ले लीजिए, बजाय इसके कि एकदम स्वीट हो। उसके अलावा आप इडली खा सकते हैं। दाल चावल वाली जो इडली है वो बहुत बैलेंस्ड होती है। सूजी की भी बना सकते हैं, क्योंकि सूजी की इडली को हम दही में भिगाते हैं पहले, तो उसके अंदर वो आपका प्रोटीन ऐड हो जाता है। तो सूजी की इडली बना लीजिए, दाल चावल की इडली बना लीजिए, ढोकला बना लीजिए। ये सब दही के अंदर हम सीरियल को और पल्स को मिक्स करते हैं।
इसके अलावा आप ओट्स खा सकते हैं, मूसली खा सकते हैं। ओट्स के अंदर सॉल्युबल फाइबर होता है, और उस अगर आप ओट्स दूध के साथ खा रहे हैं तो आप उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अगर आप उसको स्वीटन करना चाहते हैं तो अंजीर को भिगा के रख लीजिए और अंजीर डाल दीजिए और वो मीठा हो जाएगा। इसी तरह से आप दलिया बना सकते हैं मीठा, बट मीठे का मतलब है कि उसमें हमने एडेड शुगर नहीं है, उसके अंदर या तो खजूर है या अंजीर है या किशमिश है। गर्मियों में आप इसके अंदर आम भी डाल सकते हैं, सर्दियों में आप चीकू डाल सकते हैं उसको स्वीटन करने के लिए। तो जैसे मैंने एक बार पहले ही बताया था कि श्रीखंड बनाया है आपने, तो उसको फ्रूट से ही आप स्वीटन कर लीजिए। इसी तरह से आप दलिए को भी कर सकते हैं। अगर आपको मसाला ओट्स बनाना है तो आप मसाला ओट्स को या तो पोहे के साथ मिक्स करके भी बना सकते हैं, नहीं तो उसके अंदर थोड़ी सी कोई भी पल्स भिगा कर उसके अंदर, या फिर बेसन का थोड़ा सा डाल करके आप मसाला ओट्स बना सकते हैं। उसके अंदर सब्जियां डाल लीजिए आप सारी, और नहीं तो आप जो सोया चंक्स आते हैं, सोया का एक पाउडर भी आता है, सोया का ग्रैन्यूल्स आते हैं, उसके अंदर आप ग्रैन्यूल्स डाल दीजिए ओट्स के साथ, तो ग्रैन्यूल्स बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर्ड है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप खा सकते हैं। उसके अलावा हमारे मूली के पराठे हम कैसे भूल सकते हैं, सर्दियाँ हो तो इसको तो आप अच्छी और बहुत ही तो आप मूली गाजर के पराठे, पत्ता गोभी के पराठे, मटर के पराठे, आप इनको सेक लीजिए तवे पे बिना ऑयल के, है ना। और जब आपका वो सिक जाए, जितना आप करारा चाहते हैं बिना तेल के करके, आप हल्का सा बटर लगा लें, क्योंकि आप 5 से 7 ग्राम बटर या घी खा सकते हैं दिन में। तो आप सोच लीजिए 1.5 चम्मच घी आप खा सकते हैं। तो अगर आपने उस पराठे के ऊपर आधा चम्मच बटर लगा लिया तो आप खा सकते हैं उसको आराम से, बटर का टेस्ट भी आपको अच्छा लगेगा। और इसके अलावा अगर आप फ्रूट सैलेड खाना चाहें, स्प्राउट सैलेड खाना चाहें, स्प्राउट सैलेड में आप भिगा लीजिए मूंग, चना और सोयाबीन भी भिगा सकते हैं, मूंगफली भी उगा सकते हैं, और उसको फिर आप छौंक के प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया के साथ बिल्कुल खा सकते हैं। तो ये तो आपके ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हो गए। जो भी चीज़ें आपको पसंद है सीरियल में, जो आपकी चॉइस हो, बिल्कुल उसको आप वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करें। कोशिश करें तेल कम से कम हो, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि बटर को आप यूज़ कर सकते हैं, लिबरली तो नहीं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट में। बैलेंस करके यूज़ करें तो टेस्ट जो है उसका बना रहेगा। और सबसे खास बात यह है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है आपके खाने की वो बनी रहेगी, और आपकी शुगर जो मेंटेन करना आपका डेली मोटिव होता है, आपका रोज़ का काम है, वो भी मेंटेन रहेगी। और ब्रेकफास्ट मेरे ख्याल से डॉक्टर निमाली बहुत इंपॉर्टेंट मील होता है। बिल्कुल, जैसे कि आपने सबसे भी कहा इम्पोर्टेंट कि 10 से लंबे 12 फास्ट के बाद में अगर आप कुछ खाने वाले हैं तो मेक इट श्योर कि वो आप हेल्दी खाएं। एक वो हम राबड़ी बनाते हैं ना, उसकी दही में बाजरा या जौ के आटे को मिक्स करके, जौ या मक्का, किसी को भी, जी। वो भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि हम, कई वुमेन हैं जिनके पास टाइम नहीं है और वो सोच रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें हम कैसे बनाएं, तो आप क्या कर सकती हैं, दूध के अंदर कोई भी फल डाल लीजिए, या दही में भी डाल सकती हैं, कोई भी फल डाल लीजिए, उसके बाद उसके अंदर नट्स डाल लीजिए भीगे हुए, और उसको मिक्सी में चर्न कर लीजिए। ये आपकी पावर ड्रिंक तैयार है, और आप उसको बिना शुगर के बहुत आराम से, क्योंकि फल है तो उसकी स्वीटनेस रहेगी, और ये बहुत पावरफुली आपको 2-3 घंटा आराम से आपको लास्ट करेगा, और 2-3 घंटे से ज़्यादा आपको भूखे रहना ही नहीं है। जी, ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप आपने बताई कि दही में कोई भी सीजनल फल जो भी हाँ, आ रहा, दही हो या दूध हो, दोनों में से उसमें आप दही या दूध में कोई भी सीजनल फल मिक्स करें और साथ में नट्स को मिक्स करके एक स्मूदी जैसा ये तैयार बिल्कुल, हो गया। और स्मूदी इसमें ही मेरे ख्याल में है, चीनी की जरूरत भी बिल्कुल नहीं है, है। और बिल्कुल ये नहीं। तो नॉन डायबिटिक्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, और खासकर जैसे कि डॉक्टर निमाली ने कहा फॉर वर्किंग वुमेन जिन्हें जल्दी होती है, खाने पीने का टाइम नहीं होता है, उनके लिए इनफैक्ट आप पाउडर करके आलमंड और उसका बिल्कुल 3-4 दिन का, बस इससे ज़्यादा नहीं तो फिर रैंसिड हो जाता है, आलमंड और वॉलनट्स का पाउडर बना के रख सकते हैं, और उसको जब भी आपको दूध पीना हो तो उसमें डाल लीजिए, और बिल्कुल आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा, और आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे उससे। जी, वो जो क्रेविंग होती है नहीं खा पाने की वजह से कहीं ना कहीं आपके एनर्जी लेवल्स डाउन होने लग जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स जो हैं काफ़ी हद तक सॉल्व। बिल्कुल। तो ये तो हुई ब्रेकफास्ट ऑप्शंस की बात। अब आते हैं हम लंच पे। लंच में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक डायबिटिक के प्लेटर में होनी चाहिए? देखिए, हम जितने भी हमारे फिल्म स्टार, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, उनसे अगर आप पूछिएगा कि वो खाने में क्या अच्छा लगता है, तो उनको माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है।
तो माँ के हाथ का खाना में हमारे जो इंडियन ट्रेडिशन है, दाल चावल सब्जी रोटी, तो बिल्कुल ये डाइट हमारे लिए एकदम सही है। बस उसकी जो मात्रा है वो हमें कंट्रोल करनी है। मात्रा से मतलब है कि अगर मैंने एक चपाती खाई है और मेरे को 2 चपाती खानी थी, उसकी जगह अगर मैं 1 कटोरी चावल खा लूँगी, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब ये समझिए कि जो चावल को लेके मिथ है कि चावल के अंदर ज़्यादा शुगर बढ़ाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट राइस जो है उसके अंदर प्रोटीन क्वालिटी बेटर है। तो कई लोगों को ग्लूटेन एलर्जी है, वो नहीं खा पाते। सर्दियों में स्पेशली मक्का और बाजरे की रोटी आप ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया आपको, उसको अच्छी तरह से सेक लीजिए और उसमें घी भरने की जगह उसके अंदर आधा चम्मच आप घी लगाइए। ऐसा नहीं है कि हम 1-2 चम्मच घी भर रहे हैं उसमें और फिर खा रहे हैं, क्योंकि हमारी रिकमेंडेशन है नहीं इतनी। डायबिटीज़ के अंदर हमें कुछ चीज़ें कम खानी है, लेकिन ना खाइए ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ना खाना मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हो ज़्यादा, सकता है क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ हाँ, टाइम। क्योंकि फिर आप ऐसा हमेशा डिप्राइव्ड ही फील करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसा ना करें, आप खाइए लेकिन उसके अंदर हल्का सा आधा चम्मच घी, जैसे मैंने कहा आपको कि आप पास 1.5 चम्मच या 2 चम्मच घी है, तो उसको अपने 4-5 मील में डिवाइड कर लीजिए। उसके हिसाब से आप उसको मैनेज करिए। सबसे पहले आप सलाद से शुरू करिए और उसके बाद आप दाल चावल और सब्जी रोटी खाइए आराम से। घी और तेल की मात्रा आपको ज़रूर कंट्रोल में रखनी है। इसके अलावा मीठा तो आप अभी नहीं लेंगे इस वाले मील में, क्योंकि अगर आपने फल ले लिया है, और फल आप बीच में कभी भी खा सकते हैं, जब भी आप खाना खा रहे हैं उसके बीच में आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। जी, तो ये तो हुई लंच की बात, जहाँ रोटी, सब्जी, दाल और दही या सैलड्स जो हैं दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब हम आते हैं डिनर। डिनर एक ऐसा मील है विच इज़ द एंड ऑफ द डे। और जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं आजकल, एक नॉर्मल कहा जाता है कि कम से कम सोने से 2 घंटे पहले आपका खाना हो जाना चाहिए। देखिए, अब ये डिनर क्या बिल्कुल ही लाइट होना चाहिए? डिनर किस से तरह का हो जाए? पहले आप एक मील भूल गए, वो है चाय। शाम का नाश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। तो उस समय भी आप स्प्राउट्स जैसी चीज़ या फिर पापड़ या फिर खाकरा, इस तरह की कोई भी चीज़ आप, और अगर आप उस समय वही वाली दालचीनी वाली चाय ले रहे हैं। जब आप स्प्राउट्स बनाते हैं तो आप ज़रूर दाना मेथी का उपयोग करिए। उसमें दाना मेथी की सब्जी भी बनती है। वो एक तो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल में करता है, उसके अंदर सॉल्युबल फाइबर होता है और जॉइंट पेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो दाना मेथी, मैंने जैसे कहा आपको, हमारी किचन में इतनी हर्ब्स हैं कि वो उससे हम बहुत प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। और हम शायद रहते भी इसीलिए हैं क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ ऐसा खाते रहते हैं कि हमारे जो डिज़ीज़ की रेट है वो उतनी हाई नहीं है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका एंड अदर कंट्रीज़। दूसरी बात, डिनर में जैसे आपने कहा, डिनर में हम वही मील रखेंगे। हमारे कुछ ये रहते हैं कि हम दही नहीं खाते शाम को, तो अगर दही दोपहर में खा रहे हैं तो शाम को दाल ले लीजिए। और दाल अगर आपको ज़्यादा इजीली हजम होने वाली चाहिए तो मसूर की दाल ले लीजिए, और आप मूंग की दाल ले लीजिए, इसकी खिचड़ी बना लीजिए। या अभी सर्दियों में बाजरे की खिचड़ी खाते हैं, लेकिन उसमें हम घी और बूरा भर के खाते हैं। तो जितने भी हैवी मील्स हैं उसको आप लंच में खाइए, फिर डिनर में आप सब्जी रोटी खाइए। सबसे अच्छी चीज़, एक हमारे यहाँ पत्ते बहुत यूटिलाइज़ करते हैं हम, जिससे कि हमारा आयरन लेवल भी बना रहता है और फाइबर भी ऐड होता है। तो जैसे मेथी की रोटी हम खा लें, तो मतलब जितनी भी सर्दियों के दिन हैं उसमें जितने भी पत्ते हैं आप उनका सबसे मैक्सिमम यूज़ करिए। लेकिन उनको धोना ज़रूर है 3-4 पानी से, और हो सके तो पोटेशियम परमैंगनेट से, KMNO4 कहते हैं उसको। उससे आपको बहुत, आपका एक तो फाइबर कंटेंट बढ़ेगा, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी। मेथी खुद अपने आप में हीलर है। और अगर आपको दही खाना है शाम को, तो आप उसमें दही में हल्का सा जीरे का तड़का लगा लीजिए, जिससे कि जो उसकी ठंडक है वो कम हो जाती है। ऐसा कहते हैं आयुर्वेद में कि हम छौंका लगा लेते हैं। तो कढ़ी आप खा सकते हैं। खाटा हम कहते हैं, जो लाइट कढ़ी होती है, जो एकदम पतली होती है, वो बना सकते हैं। और उसको बाजरे की खिच के साथ आप खा सकते हैं। और पकौड़ी वाली कढ़ी भी बनती है हमारे यहाँ, और तरह के दाल वगैरह बनते हैं। एक दाल ढोकला होता है, वो मक्के का भी बनता है, वो खा सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सर्दियों की हैं, ये खा सकते हैं आप। और इसको जो हमारे ट्रेडिशनल इंडियन फूड है, वो ये ना सोचें हम कि हम ये कैसे खाएं, बाजरे की खिचड़ी नहीं खा सकते, सब खा सकते हैं। और जितना एक्चुअली हम होल ग्रेन सीरियल खाएंगे उतना ही हमारे लिए बेटर है। बस ध्यान रखने की वही बात है कि फैट्स अवॉइड कर रहे हैं, यानी कि जैसे हम देखते हैं, जैसे हमारा राजस्थानी जो खाना है,
बाजरा काफी ज्यादा खाया जाता है, लेकिन लोग गलती ये करते हैं कि काफी सारा घी उसमें डाल लेते एक्चुअली हैं। घी इसलिए तैरा लेते हैं उसमें। घी इसलिए डालते हैं क्योंकि बाजरा बेसिकली ड्राई होता है जी। और वो हमारे सिस्टम को थोड़ी सी उसके लिए लुब्रिकेशन की ज़रूरत है, नहीं तो फिर हमें वो कॉन्स्टिपेशन और हार्ट स्टूल की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए तो अगर आपने खा भी लिया है, लेकिन ये सब कुछ जो मैं बता रही हूँ वो उस जने के लिए बता रही हूँ जो कि जिसकी शुगर मेंटेन्ड है। अगर किसी की शुगर 300 से 400 है तो प्लीज़ आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, अपनी डाइटिशियन को कंसल्ट करिए, फिर ही आप इस तरह का खाना खाएं। दूसरी बात, आपने जब भी हैवी खाना खाया है तो आप फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर आप 1 घंटा फिज़िकली एक्टिव, हम कह रहे हैं ना आजकल तो बहुत सारे गैजेट्स आ गए, 10,000 स्टेप्स हमें रखने हैं, तो अगर आप ये कर पा रहे हैं तब आप थोड़ा सा लिबरल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं तो ये आपके लिए मुसीबत की सूचना है। और ऐसे में तो मुझे लगता है डॉक्टर निमाली कि आप अगर ज़्यादा भी खा लें किसी दिन, हाँ, तो अगर आपका जैसे एक्सरसाइज, पार्टीज का टाइम होता है, ज़्यादा खाया जाता है, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा मेहनत अगर एफर्ट करें, उसे पचा लेते हैं। कहते हैं ना, ज़्यादा खाएं ज़्यादा पचाएं, हाँ वो बेहतर है बजाय इसके कि कम खाएं और आप कोई रोग लगाएं। बिल्कुल तो बिल्कुल। खाने पीने में जो है बैलेंसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आजकल का जो टाइम है, जैसे अभी जो है वो बिल्कुल फेस्टिव टाइम है, मतलब लोग बिल्कुल पार्टी मूड में हैं, रोज़ गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, न्यू ईयर जस्ट इज़ राउंड द कॉर्नर। तो जाहिर सी बात है कि लोग बाग जो है बहुत पार्टिंग कर रहे हैं आजकल। खाने पीने का दौर पूरी तरह से जारी है, चल रहा है पूरी तरह से। अब डायबिटिक्स के लिए ये हो जाती है खतरे की घंटी, क्योंकि उन्हें तो बेचारों को ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। खासकर बाहर के खाने में तो कंट्रोल भी नहीं हो पाता कि फ्राइड हम मना कर दें, क्योंकि सब लोगों के हिसाब से रेसिपीज़ एंड एवरीथिंग, अगर हम बाहर होटल में खाना खाने जा रहे हैं तो फ्राइड हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो कोई खास टिप्स ऐसे में, स्पेशली कोई फेस्टिव टिप्स आपके पास होंगी फॉर डायबिटिक्स? देखिए, एक क्या होता है हमारे पास हमेशा जब भी हम बाहर जाते हैं तो एक तो बेवरेज आता है, तो जितने भी स्वीटेंड बेवरेजेस हैं उनको आप अवॉइड करिए। एक तो अगर आपको लेना भी है तो आप नींबू पानी ले लीजिए, उसमें सॉल्टेड ले लीजिए या प्लेन लेमन वाटर ले लीजिए जिसमें ना नमक है ना चीनी है। और आजकल मोइतो बनते हैं, उसको मोइतो के अंदर आप चीनी ना डालें, पुदीने के पत्ते हैं, नींबू है और पानी है। आप सोडा अगर प्लेन ले रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, जितने भी आपके स्वीट डिशेस हैं उनको तो आपको अवॉइड करना है। एपेटाइज़र में आप ऐसे स्नैक्स करें जैसे कि जो तंदूरी है, भले से अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो तंदूरी चिकन वगैरह आप ले सकते हैं, ब्रेड मीट अवॉइड करिए। और आप पनीर टिक्का वगैरह ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्राइड स्नैक्स को आप अवॉइड करिए। अगर आपने स्नैकिंग ज़्यादा कर ली है तो आप डिनर फिर मेन कोर्स भूल जाइए, और अगर आपको मेन कोर्स खाना है तो फिर आप स्नैकिंग मत करिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने मीठा खा लिया है और अगर आपको चाहिए कि आप मीठा ही खाना चाहते हैं तो फिर आप मील टोटली अवॉइड करिए और आप थोड़ा सा मीठा खा लीजिए, और उसके साथ कोशिश करिए कि कोई फल जो है वो ज़रूर खा लें, सो दैट वो उसको शुगर को जो है वो खींच लेगा अपने साथ ही। दोस्तों, अभी हमने जाना मधुमेह के बारे में, जाना कि मधुमेह में ज्ञान ही है समाधान। डायबिटीज पर जीत अब दूर नहीं, यही है हमारा संकल्प। और इसी संकल्प को साथ लिए मैं एस्मा अग्रवाल अब आपसे इजाजत लेती हूं और वादा करती हूं कि अगले एपिसोड में फिर होंगे हाजिर, कुछ और सलाहें, कुछ और ज्ञान लेकर आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।